स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत विरोधी अभियानों की साजिश के खुलासे के बाद अब एक नया नाम सामने आ रहा है, निकिता जैकब। ये दरअसल आम आदमी पार्टी की नेता हैं और हाईकोर्ट की वकील हैं, लेकिन अब जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा किसान आंदोलन की आड़ में हो रहा है, उसमें इन मोहतरमा का नाम सामने आ रहा है और दिल्ली पुलिस ने भारत विरोधी अभियानों की साजिश रचने के लिए हाईकोर्ट की वकील और साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता निकिता जैकब के खिलाफ 4 फरवरी को एक शिकायत दर्ज की है। दरअसल लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करते हुए राजद्रोह के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो लगातार अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी की नेता किस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में लगी हुई है, किस तरीके से भारत को तोड़ने की जो साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही थी उसमें अब मुंबई हाईकोर्ट की वकील है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की नेता भी है। और निकिता जैकब जब से उन पर यह एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को भी डिलीट कर दिया है, वहीं जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे प्राइवेट कर दिया है। इसके अलावा जो उन्होंने पोस्ट डाली थी वो लगातार डिलीट कर रही है। तो अब लगातार आम आदमी पार्टी की जो मौजूदगी है इस किसान आंदोलन में वो शुरू से ही आम आदमी पार्टी दर्ज करा रही थी। उसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी, उसके नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को भूलकर, उन्हें पूरी तरीके से नकार कर किसान आंदोलन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। जब किसान आंदोलन लगातार फीका पड़ता जा रहा था, किसान अपने घरों को रुक कर रहे थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने वहां जाकर गाजीपुर बॉर्डर पर उन आंदोलनकारियों, उन प्रदर्शनकारियों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था की। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस साजिश का हिस्सा है। और अब जब निकिता जैकब का नाम सामने आया है तो खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की ये नेता है जिन पर जो लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी है उसने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए उन पर राजद्रोह के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें, स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था जिसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ। उन्होंने अपने ट्वीट में एक टूल किट जो है वो ट्वीट की थी जिसमें एक गूगल डॉक्स फाइल थी पूरी की पूरी, जिसमें तमाम तरीके से योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से दिल्ली में हिंसा को अंजाम देना है और 6 फरवरी को क्या साजिश रचनी है, किस तरीके से उसे अंजाम देना है, वो तमाम बातों का जिक्र किया गया था। उसके बाद से ही ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से खालिस्तानी संगठन जो कि अमेरिका, कनाडा, यूके में बैठे हुए हैं वो भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। लेकिन उस साजिश में अब ये निकिता जैकब लिप्त पाई गई हैं। जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसकी जांच लगातार की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने गूगल से आईपी एड्रेस और वो लोकेशन मांगी है जहां से ये जो फाइल है जो गूगल डॉक्स पर ये अपलोड की गई थी, कहां से की गई है, किस शख्स ने की है, वो लगातार जांच उसकी चल रही है। लेकिन इसी जांच में आपको बता दें, निकिता जैकब कथित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वायरल हुई है फाइल उसकी एडिटिंग करती हुई नजर आई है। और गूगल डॉक्स की इस फाइल को जो एडिट किया गया है उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो जिनका उपयोग सोशल मीडिया पर भारत विरोधी आंदोलन को व्यवस्थित रूप से करने के लिए किया जा रहा था। जाहिर है जब से ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जब से ये ट्वीट सामने आया है, हालांकि ग्रेटा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन इस बीच तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया, स्क्रीनशॉट इसके ले लिए और उस बीच ये काफी वायरल हो गया। उसके बाद ही लगातार अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो इसमें निकिता जैकब का नाम सामने आया है। जाहिर है शुरू से ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि दरअसल ग्रेटा के द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो सिर्फ उनकी अकेले की रणनीति नहीं है, बल्कि ये पूरी सोची समझी साजिश रची जा रही है। और आखिर कौन वो लोग हैं जो ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसे लोगों से ऐसे ट्वीट करवा रहे हैं, इस तरीके से अपनी तमाम चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल शुरू से ही उठ रहे थे। और अब एक के बाद एक जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं तो शुरू से ही ये शक जाहिर किया जा रहा था कि देश में बैठी विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार उनके ट्वीट की वकालत कर रही थी। देश में बैठे किसान आंदोलन में जो किसान
संगठन के नेता हैं वो लगातार उनके ट्वीट की पैरवी कर रहे थे। तो तमाम एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा था और अब उसका खुलासा हो चुका है। उसके बाद एक नए तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। खालिस्तानी संगठन है एक और, सिख फॉर जस्टिस संस्था से लेकर दूसरी ऐसी तमाम प्रतिबंधित संस्थाएं हैं, खालिस्तानी संगठन हैं जिनके नाम लगातार इसमें सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से रिहाना जैसे लोगों को उनके द्वारा फंडिंग की गई है। रिहाना को इस ट्वीट के लिए 18 करोड़ रुपए दिए गए थे जो उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था और इसके पीछे कनाडा की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ है। जाहिर है शुरू से ही खालिस्तानी संगठनों का हाथ इस किसान आंदोलन में सामने आ रहा था कि खालिस्तानी जो संगठन हैं, जो खालिस्तानी संस्थाएं हैं, जो खालिस्तानी आतंकी हैं, वो लगातार इस आंदोलन में घुस चुके हैं। जो प्रदर्शनकारी, जो आंदोलनकारी हैं, उन्हें अपने साथ उन्होंने कर लिया है और जाहिर है उनके द्वारा ही ये पूरी की पूरी साजिश रची जा रही है। लेकिन अब एक और खुलासा ये हुआ था कि दरअसल पाकिस्तान भी लगातार इस आंदोलन में 6 फरवरी को एक नई साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के जो दूतावास हैं अमेरिका, कनाडा और यूएस में, वो लगातार उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां तमाम पीआर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन सेलिब्रिटीज, उन सांसदों से मुलाकात का दौर जारी है जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ताकि अगर वो किसान आंदोलन से जुड़े कोई भी ट्वीट करते हैं या कोई भी ऐसा बयान देते हैं तो उनका जो इंपैक्ट हो वो ज्यादा हो और किसान आंदोलन में किसी तरीके से इसकी आड़ में दिल्ली में या फिर देश भारत को तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन फिलहाल पूरा अंतरराष्ट्रीय जो साजिश चल रही थी उसका खुलासा हो चुका है। गृह मंत्रालय एक्शन में है, बैठकें लगातार जारी हैं। 6 फरवरी को लेकर जिस तरीके से अभी भी किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो चक्का जाम करेंगे, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। गृह मंत्रालय, अमित शाह लगातार एक्शन में है। यही वजह है कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों और साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी बैठकों का दौर जारी है कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस 6 फरवरी से पहले किए जाएं। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं, सवाल उसको लेकर उठ रहा है, आम आदमी पार्टी की नेता आखिर इस अंतरराष्ट्रीय साजिश में क्या कर रही है, किस तरीके से वो उन तमाम डॉक्यूमेंट फाइल को एडिट कर रही है। जाहिर है वो इसमें मिली हुई है, इसका खुलासा हो चुका है। तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल ही में जिस तरीके से उनका फरमान उन्होंने जारी किया कि दिल्ली की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी, जो सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, उनसे उनकी ड्यूटी में लगी डीटीसी बसें छीन ली गई, उन्हें खुली सड़क पर छोड़ दिया गया। तो ये पूरी की पूरी सोची समझी साजिश है, रणनीति है। किस तरीके से बॉर्डर्स पर वाईफाई की व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वहां किसान आंदोलनकारियों को दी, तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन जैसे लोगों के साथ, खालिस्तानी संगठनों के साथ मिली हुई है। और अब जो निकिता जैकब का नाम सामने आया है, ट्विटर की जो उन्होंने प्रोफाइल अपनी डिलीट कर दी है, ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है, उसके मुताबिक वो बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील और साथ ही एक एक्टिविस्ट और कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी। जो यूजर्स हैं वो लगातार उनकी डिटेल अब ट्विटर पर साझा कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सॉलिडरिटी विद इंडियन फार्मर्स नाम के दस्तावेज की वो ओनर भी थी, जिसे 30 जनवरी 2020 को क्रिएट किया गया था। वो न्यूज इन्फ्यूज नाम से इंस्टाग्राम पर एक प्रोपेगेंडा अकाउंट भी चला रही थी। ये तमाम चीजें हैं जो उनकी सामने आ रही हैं। हालांकि अब तमाम चीजों के सामने आने के बाद निकिता ने इन सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया है, अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से वो इस साजिश का अहम हिस्सा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश का अहम हिस्सा अगर निकिता थी तो वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई थी। तो विपक्ष किस तरीके से अपना रोल इस अंतरराष्ट्रीय साजिश में निभा रहा है वो लगातार देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले ही पाकिस्तान की भाषा बोलती नजर आती है, वो चीन की भाषा बोलती नजर आती है। विदेशी लोग जो ट्वीट करते हैं उसकी वकालत कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी भी उन तमाम ट्वीट्स को सही ठहराती नजर आती है कि अगर विदेशी लोग किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। लेकिन उसमें गलत यह है कि दरअसल वो लोग खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर एक प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ चला रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसका खुलासा कई बार हो चुका है और खुद अब ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया है उससे उस पूरी साजिश का
खुलासा हो चुका है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी का उसके बाद कोई ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग के लिए नहीं आया है। हालांकि इससे पहले जो अमेरिका, कनाडा, जो यूएस ट्वीट सामने आ रहे थे, उनकी वकालत ये लोग करते नजर आ रहे थे। तो किसान आंदोलन की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा एक के बाद हो रहा है और भारत में विपक्ष से लेकर किसान संगठन के नेता इस साजिश का अहम हिस्सा है। इसके सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं और सबूत उन लोगों के, उन खालिस्तानी संगठनों के, उन खालिस्तानी आतंकियों के भी सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल अगर कानून भी निरस्त हो जाए तो ये लड़ाई का अंत नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। ये तमाम खालिस्तानी लोगों की तरफ से बयान दे जा रहे हैं। तो किस कड़ी में ये आंदोलन चल रहा है, इसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। कोई भी सवाल अब बाकी नहीं रह गया है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा इस किसान आंदोलन की आड़ में हो चुका है, वहीं ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। विपक्षी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने, मोदी सरकार को बदनाम करने और साथ ही देश को तोड़ने तक के लिए ये तमाम विपक्षी दल किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विदेशी लोगों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इसका खुलासा भी हो चुका है। और अब सवाल आम आदमी पार्टी पर है, जिनकी नेता, जिनसे जुड़े हुए जो शख्स हैं, वो उनका नाम अब इस साजिश में सामने आ रहा है। तो सवाल आम आदमी पार्टी पर उठता है कि आखिर क्या वो भी इस अहम साजिश का हिस्सा हैं या फिर नहीं। इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।